नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित नित्य कर्म प्रयोग है। पुस्तक का कोड 139 है। बैक कवर पे गीता प्रेस के निजी दुकानों और शाखाओं की जानकारी दी गई है। कुल पृष्ठ इसमें 128 है, जिसमें करीब 8 पृष्ठों में निवेदन, विषय सूची इत्यादि है। शेष 120 पृष्ठों में बाकी की पुस्तक है। नित्य कर्म प्रयोग विधि एवं मंत्रानुवाद सहित विधि और मंत्र अनुवाद दोनों है। इसमें संध्या, होम, तर्पण, देव पूजा, बलि वैश्वदेव, ब्रह्म यज्ञ और संक्षिप्त भोजन प्रयोग दिया गया है। पिछली जो वीडियो हमने देखी थी उसमें संध्या, तर्पण, बलि वैश्वदेव और संक्षिप्त भोजन प्रयोग, यह 4 अध्याय जो है, बलि वैश्वदेव का केवल विधि का पोर्शन और बाकी संध्या, तर्पण और संक्षिप्त भोजन प्रयोग संपूर्ण रूप से ये अध्याय वहाँ आ गए हैं। उसमें भी विधि और मंत्र अनुवाद दोनों दिया गया है। सेम टू सेम इसी पुस्तक से लेकर उस पुस्तक को बनाया गया है। तो फुट नोट्स और जैसा मैंने बताया किसी भी चीज़ में कोई उसमें फ़र्क, डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। संपादक महोपाध्याय पंडित विद्याधर शर्मा गौड़ वेदाचार्य जी हैं, पंडित मदन मोहन शास्त्री जी और पांडे पंडित राम नारायण दत्त शास्त्री जी हैं। कोड 139 है। मूल्य 25 रुपये है मेरे पास जो प्रति है। डिस्क्रिप्शन में पुस्तक खरीदने का ऑनलाइन लिंक और मूल्य इत्यादि जानकारी सभी पुस्तकों में, सभी वीडियो में रहती है। इसमें भी मैं डाल दूंगा। आप ये पुस्तक ऑफलाइन भी ले सकते हैं। दूसरे संस्करण का यहाँ निवेदन दिया गया है कि पुस्तक ग्रंथ की ये रचना किस प्रकार से हुई, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व रहे और क्या इसमें एक इतिहास रहा कि इस प्रकार की पुस्तक को निकालने का प्रयास जो है, एक तो कारण क्या था इस पुस्तक को निकालने का, या इस प्रकार की किसी पुस्तक के बारे में विचार करने का क्या कारण था, मूलतः ये। फिर उस विचार में उसमें इनिशिएटिव किन किन लोगों ने लिया और फिर उनके काल में वह कार्य पूर्ण नहीं हो पाया और फिर किस प्रकार से वह कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ा और क्या उसकी आवश्यकता थी, उस पर यहाँ विस्तार से विवेचन किया गया है। तो यहाँ अगर ये देखें कि इसको क्यों इस प्रकार की पुस्तक निकालने का प्रयास किया जा रहा था, तो उसमें कारण ये है, एक शुद्ध प्रति प्रकाशित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, जिसमें ऋषि, छंद और देवता आदि के संबंध में प्रामाणिक निर्णय हो और जो मंत्र संबंधित पाठ भेद उपलब्ध होते हैं उनमें से निश्चित पाठ का पता लगाकर रखा जाए। तो ये इन्होंने कहा था कि इतनी सारी जो प्रतियां उस समय तक संध्या उपासन की जो भी ग्रंथ प्रकाशित हो रहे थे उनमें कईयों में मंत्रों में पाठ भेद था और जो विनियोग होता है ऋषि, छंद, देवता, उनमें भी कई प्रकार की त्रुटियां थी और उस प्रकार बहुत प्रकार के भ्रम फैल रहे थे कि किस प्रकार से संध्योपासन या उसकी जो विधि है, उसमें जो मंत्रों का प्रयोग है, विनियोग है, वो सब किस प्रकार से क्या उसमें सही है। तो वही सही ऋषि, छंद और देवता का निर्णय और मंत्र संबंधित पाठ भेद को शुद्ध करना और निश्चित पाठ का पता लगाकर उनको ऐसे शुद्ध रूप से छापना, ये मुख्य उद्देश्य था, जिसमें कई महानुभाव जो हैं वो इन्वॉल्व थे। अब ये पुस्तक किस पे, इस पे जो विधि इत्यादि है वो किस चीज़ पे, किन पुस्तकों पे आधारित है, तो वो है इस कार्य में श्री वीर मित्रोदय के अहनिक प्रकाश, अहनिक सूत्रावली, कात्यायन निर्मित वैदिक सर्वानुक्रम सूत्र और पिंगल सूत्रों से विशेष सहायता ली गई है। तो जब हम अभी अंदर पुस्तक में देखेंगे कि क्या प्रतिपाद्य विषय हैं, तो उसमें विधि को लेकर अहनिक सूत्रावली से काफ़ी चीज़ें ली गई हैं, अहनिक प्रकाश से काफ़ी चीज़ें ली गई हैं और जहाँ ऋषि, देवता और छंद का निर्णय किया गया है वहाँ पे कात्यायन निर्मित वैदिक सर्वानुक्रम सूत्र से और कहीं कहीं पिंगल सूत्र से यह इन पुस्तकों को आधार बनाया गया है। पुस्तक में जो प्रमाण उद्धृत किए हैं उनमें से अधिकांश अहनिक सूत्रावली और अहनिक प्रकाश आदि ग्रंथों से ही लिए गए हैं। इन ग्रंथों को काशी के पंडित मंडली पथ प्रदर्शक और प्रामाणिक ही मानती है। इसलिए यदि उद्धृत किए गए वचन उन मूल ग्रंथों में ना भी मिले तो इनमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्तमान में सभी धर्मशास्त्र ग्रंथों का पूरा वास्तविक स्वरूप हमारे सामने उपलब्ध भी नहीं है। अनेक स्थलों पर पंडित प्रवर श्री माधव जी भंडारी की नित्य कर्म पद्धति से भी वचन संग्रहित हुए हैं तथा कुछ स्थलों पर सम्मानीय पंडित शांतनु विहारी जी द्विवेदी के एक लेख संध्या रहस्य से तथा पंडित श्री वेनी राम जी शर्मा गौड़ वेदाचार्य की नित्य होम और बलि वैश्वदेव विधि नामक पुस्तक से भी कुछ सहायता ली गई है। एतद हम उक्त सभी महानुभावों के कृतज्ञ हैं। संध्या और तर्पण आदि में आए हुए वैदिक मंत्रों का अनुवाद सम्मान्य पंडित श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री ने सायन, उव्वट और महीधर भाष्य तथा अनन्यान विद्वानों पंडित श्री शेषकृष्ण और पंडित श्री भट्टोजी दीक्षित आदि के द्वारा
की हुई व्याख्या के अनुसार किया है। इस प्रकार उपयुक्त तीनों ही महानुभाव विद्वानों ने के उद्योग और परिश्रम से भूमिका सहित यह नित्य कर्म प्रयोग की पद्धति तैयार हुई है। इसमें अब पुस्तक में क्या क्या है, इसमें अर्थ सहित संध्योपासन, नित्य होम और तर्पण विधि के अतिरिक्त देव पूजा, बलि वैष्णोदेव, ब्रह्मयोग और भोजन प्रयोग भी समावेश किया गया है। इसके संपादन का गौरवपूर्ण कार्य करके पूज्य चरण पंडित श्री विद्याधर जी शास्त्री वेदाचार्य, श्रीमान्य पंडित श्री मदन मोहन जी शास्त्री एवं सम्मान्य पंडित श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री ने द्विजाति माता का बड़ा ही उपकार किया है तथा काशी के बहुत से सम्मान्य विद्वानों ने इस पद्धति को देखकर अपनी बहुमूल्य सम्मति से इसका गौरव बढ़ाने की कृपा की है। इसके लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। भूमिका पुस्तक में दी गई है। भूमिका जो है विस्तृत है। भूमिका के अंतर्गत ही संध्या उपासन के अंदर जितने भी मंत्र होते हैं उनमें ऋषि, छंद और देवता का निर्णय लिया गया है। इसलिए देखिए भूमिका काफ़ी विस्तृत है। पृष्ठ संख्या 1 से 46 तक भूमिका ही है। उसके बाद संध्या उपासन विधि है। ये पूरी का पूरा चैप्टर वही है जो हमने पुस्तक कोड संख्या 210 जो पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कृपया देख लें, वो पूरा चैप्टर वही है। फिर नित्य होम विधि इसमें एडिशनल है। देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पण विधि, ये भी पूरा चैप्टर उस बुक में पिछली वाली बुक में भी आता है। देव पूजा की संक्षिप्त विधि भी दी गई है, ये अलग से है, इसमें एडिशनल है। बलि वैष्णोदेव विधि में एक उपक्रम इंट्रोडक्शन इसमें एक एडिशनल दिया गया है। उसके बाद विधि जहाँ से प्रारंभ हो रही है वहाँ से लेकर पूरी की पूरी उस पुस्तक में है। एक ब्रह्म यज्ञ का डिफरेंस आता है, इसमें ब्रह्म यज्ञ विधि पर एक अलग से चैप्टर दिया गया है। उसमें केवल एक संक्षेप में सबसे संक्षिप्त तरीका जो है ब्रह्म यज्ञ करने का केवल वो एक लाइन में बता दिया गया है। और फिर संक्षिप्त भोजन प्रयोग, ये चैप्टर भी पिछली पुस्तक में आ रहा है। ये श्री जयदयाल जी गोयंदका जी द्वारा गीता के संबंध में एक छोटा सा लेख है, वो यहाँ प्रस्तुत किया गया है। भूमिका संध्योपासन का अर्थ विभिन्न ग्रंथों से। संध्योपासना की नित्य और प्रायश्चित कर्म, संध्योपासना नित्य और प्रायश्चित कर्म दोनों है। संध्या ना करने से हानि, संध्या करने से लाभ। तो संध्योपासन का एक तरह से महात्म्य बताया गया है। संध्या के लिए उत्तम देश और काल क्या है, कर्मलोक का क्या प्रायश्चित करना चाहिए, अगर मिस हो जाए संध्योपासना तो उसमें क्या प्रायश्चित है, कितने दिन का मिस हो तो क्या प्रायश्चित है। असौच में संध्योपासना विचार करना है नहीं करना। और नीचे बहुत सारे ग्रंथों से प्रमाण लेके उद्धृत किए गए हैं। जो भी ऊपर टिप्पणी दी गई है हिंदी भाषा में, गीता प्रेस की पुस्तक है, प्रिंट का कोई इशू है ही नहीं। पृष्ठ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रिंट की क्वालिटी बहुत अच्छी, फॉन्ट साइज़ भी अच्छा है। हिंदी में मुख्यतः पुस्तक है। जहाँ विधि है वहाँ मंत्र तो हैं ही मूल संस्कृत में, उनका हिंदी में अनुवाद भी दिया गया है। और नीचे जो है फुटनोट्स में विभिन्न ग्रंथों से प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। संध्या मंत्रों के अर्थ ज्ञान की आवश्यकता, कुश पवित्र धारण, संध्या में दिशा का विचार, शिखाबंधन, यज्ञोपवीत धारण, तो ये सब एक चर्चा है, एक लेख के रूप में दिया गया है। और विधि के अंतर्गत फिर किस प्रकार से करना है, क्या करना है, वो समस्त क्रिया जो है विधि के अंतर्गत दी गई है। भगवत स्मरण, आसन शुद्धि, प्राणायाम, किस प्रकार से प्राणायाम करें, मंत्राचमन, मार्जन, ये सब अभी अघमर्शन, अर्घ्यदान, सूर्योपस्थान, गायत्री जप, किस प्रकार का मन में किस प्रकार के विचार होने चाहिए जप के समय, मन में संतोष, पवित्रता, मौन भाव, मंत्र के अर्थ का विचार करना तथा उद्वेग एवं खेद का ना होना, इन नियमों का पालन करना आवश्यक है जप के समय। करमाला से भी जप किया जाता है, उसका स्वरूप इस प्रकार है। करमाला यानी कि अपनी उंगलियों से किस प्रकार से जप करें और किस प्रकार से गिनती करें 108 की। सूर्य प्रदक्षिणा, जप, निवेदन, विसर्जन, एक आवश्यक बात में संध्या के फिर एक महात्म्य पे किया गया है। यहाँ से पृष्ठ संख्या 32 से प्रारंभ हो रहा है संध्या के मंत्रों के ऋषि, छंद और देवता का विचार। तो यहाँ जो ग्रंथ हमने अभी इन्होंने बताए हैं आगे ही कि किन किन ग्रंथों पे मुख्यतः आधारित है, उसके आधार पे जो बोल्ड में दिख रहा है ये केवल मंत्र का उल्लेख किया गया है। ये सारे मंत्र अंदर विधि में पूर्ण रूप से दिए गए हैं। वैदिक सर्वानुक्रम सूत्र जो है इसका सबसे सर्वाधिक प्रयोग किया गया है ऋषि, छंद और देवता के निर्णय करने में। छंदों को भी यहाँ बताया गया है कि अगर छंद कैसे डिफाइन होते हैं अक्षरों की संख्या के आधार पर, और अगर कोई ऐसा है जिसमें अक्षर की संख्या 1 कम या 2 कम है या फिर 1 अधिक है तो उस छंद को क्या कहते हैं, उस छंद का नाम वही रहेगा। जैसे 8 की संख्या होनी चाहिए तो 8 में की जगह अगर 7 है तो वो नए उस छंद का कोई नया नाम नहीं होगा, वो निश्चित होगा। और अगर अधिक संख्या है तो वो भूरिक उसी नाम का छंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से बताया गया है। आगे एक और बताया गया है, फिर यहाँ विभिन्न प्रकार के छंद और हर मंत्र में छंद, ऋषि और देवता का निर्णय किया गया है। और फिर अंत में जो आगे चल के हमें जो विधि दिखेगी उसमें भी फिर जो विनियोग किया गया है वो इस निर्णय के अनुसार ही उसमें ऋषि, छंद और देवता के नाम आए हैं उन सभी मंत्रों में। तो यहाँ पूरा
वह ऋषि छंद देवता का निर्णय है। यहाँ एक और निवेदन किया गया है संपादक द्वारा। प्रस्तुत भूमिका में विशेषतः संध्या के संबंध में ही विचार किया गया है। तर्पण और बलि वैश्वदेव आदि के प्रकरणों में जो जानने योग्य बातें हैं वो टिप्पणी में दे दी गई हैं और संक्षिप्त भावार्थ सहित उनके प्रमाण वचनों को भी टिप्पणी में ही उल्लेख कर दिया गया है। जहाँ तक हो सका है इस पुस्तक में नित्य कर्म के लिए उपयोगी सभी ज्ञातव्य विषयों का संचयन करने के लिए प्रयत्न किया गया है। संदिग्ध बातों का निर्णय करके विधि को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। इस कार्य में हम लोगों को कहाँ तक सफलता मिल सकी है इसका निर्णय तो विद्वान पुरुष ही कर सकते हैं। हमें तो इतना ही कहना है कि इस प्रति को शुद्ध बनाने के लिए यथासाध्य चेष्टा करने पर भी मानव स्वभाव के अनुसार हमसे भूल अवश्य हुई होगी। उनके लिए हम कृपालु विद्वानों से नियम पूर्वक क्षमा याचना करते हैं। अंत में नित्यकर्म प्रयोग के रूप में संपादित की हुई यह भगवत आराधना सामग्री उन परम पुरुष परमेश्वर के चरणों में सादर समर्पण करके प्रार्थना करते हैं कि करुणा निधान भगवान इस तुच्छ भेंट को स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें। ये विधि है जो पिछले पुस्तक में हमने देखी थी, बिल्कुल सेम टू सेम ये वही है जो संध्योपासन विधि का जो पूरा चैप्टर है, इसमें कोई अंतर नहीं है। प्रारंभ से लेकर के अंत तक ये पुस्तक पूरी वही है। नित्य होम विधि ये वहाँ पर नहीं दी गई है, लेकिन वहाँ पर जब हम नित्य होम के बाद जो तर्पण विधि आती है तो तर्पण विधि में एक सेंटेंस वहाँ आता है, यही सेंटेंस वहाँ आता है क्योंकि ये चैप्टर वहाँ पर सेम है। तो आता है शुद्ध प्रातःकाल अपनी सुविधा के नाम स्नान करके बस पूर्वा कुछ फिर 3 बार आचमन करके, नहीं यहाँ भी नहीं है, बलि वैश्वदेव में शायद वह आता है। बलि वैश्वदेव के चैप्टर में चलें, कहीं वो भी मेंशन आता है कि संध्या और होम करने के पश्चात ये प्रारंभ करें। तो होम की विधि वहाँ नहीं दी गई है, होम की विधि यहाँ दी गई है। नित्य होम प्रातः और सायकाल में किया जाता है। सा अग्निक पुरुष स्थापित अग्नि में नित्य होम करते हैं। निरअग्निक पुरुष विधान के अनुसार नित्य हवन काल में अग्नि स्थापित कर लेते हैं। आजकल अधिकांश लोग निरअग्निक ही हैं, अतः उनकी सुविधा के लिए अग्नि स्थापन पूर्वक हवन प्रकार दिया जा रहा है। और फिर पूरे डिटेल से, और यहाँ मंत्रों का अनुवाद नहीं दिया गया, मंत्रों का अनुवाद यहाँ फुटनोट में दे दिया गया है। फुटनोट के अंतर्गत मंत्रों का अनुवाद है और जो मेन सेक्शन है उसमें केवल विधि और मूल मंत्र जो जिनका उच्चारण करना है वह दिए गए हैं और अनुवाद फुटनोट्स में दिया गया है। तर्पण विधि तो पूरा चैप्टर वही है, सेम है जो पिछली पुस्तक कोड संख्या 210 में हमने देखा था, इसमें कोई अंतर नहीं है। देव पूजा की संक्षिप्त विधि इसमें अलग से है। अपने अपने इष्ट देव की षोडश उपचारों से पूजा करने का क्रम यहाँ दिया गया है। षोडश उपचार से किस प्रकार से पूजा करनी है। जो भगवान के जिस स्वरूप का उपासक हो उसको अपने ही उपास्य देव नाम मंत्र से उन उपचारों को अर्पण करना चाहिए। जैसे भगवान श्री नारायण की पूजा के समय श्री नारायणाय नमः, इस प्रकार शिव जी के लिए श्री शिवाय नमः, दुर्गा जी के लिए श्री दुर्गाय नमः, गणेश जी के लिए श्री गणेशाय नमः इत्यादि रूप से नाम मंत्र का उपयोग करना चाहिए। फिर षोडश उपचार क्या होते हैं, किस प्रकार से उन उपचारों को करना है। एग्जाम्पल में यहाँ पर श्री नारायण नमः ही आपको हर मंत्र में है और अंत में लिखा गया है। इस प्रकार यह भगवान श्री नारायण देव की पूजा हुई। इसी प्रकार शिव शक्ति आदि अन्य इष्ट देवों की भी पूजा करनी चाहिए। ये बलि वैश्वदेव पर चैप्टर है। यहाँ ये उपक्रम का खंड है, यही इसमें एक एक्स्ट्रा है, 1 2 3 4। यहाँ बलि वैश्वदेव की विधि यूँ है, इसके बाद से जो भी खंड प्रारंभ हो रहा है, फुटनोट इत्यादि सभी कुछ ये पुस्तक कोड 210 संध्योपासन विधि, तर्पण और बलि वैश्वदेव विधि वाली पुस्तक जो पिछली वीडियो में हमने देखा था उसमें कवर्ड है। यहाँ बलि वैश्वदेव के बारे में कुछ एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके अलावा एक अंतर जो मैंने उस पुस्तक में ही, उस वीडियो में ही आपको बता दिया था, वह यह था कि इसमें वहाँ पे ये ब्रह्मयज्ञ 5वां पॉइंट भी था, ब्रह्मयज्ञ, और एक लाइन में ब्रह्मयज्ञ बता दिया गया था। यहाँ पे 4 ही हैं क्योंकि इन 4 को ही बलि वैश्वदेव के अंतर्गत कवर हो जाने का इसमें माना गया है। और 5वां जो ब्रह्मयज्ञ है उसमें यहाँ पे ब्रह्मयज्ञ की विधि दी गई है। तो उस पुस्तक में यहाँ ब्रह्मयज्ञ की विधि में ये अलग से एडिशनल चैप्टर है। इस पुस्तक में यहाँ लिखा गया, अब संक्षेप में ब्रह्मयज्ञ की विधि दी जा रही है। जिससे इतनी भी पालित ना हो सके उसे गायत्री मंत्र का जप करके ब्रह्मयज्ञ पूर्ति कर लेनी चाहिए। तो उस पुस्तक में यही बात बस पॉइंट नंबर 5 बता के बस यही बात बताई गई है। और ये जो विधि यहाँ बताई गई है वो वहाँ पर नहीं बताई गई है। अब यहाँ ब्रह्मयज्ञ में एक्चुअल स्वाध्याय ना करके ये दिया गया, अथतो धर्म जिज्ञासा अथतो ब्रह्म जिज्ञासा योगीश्वरम याज्ञवल्क्यम प्रणयम मुनियो ब्रुवण। तो उपर्युक्त उदाहरणों का पाठ करके ब्राह्मणे नमः ऐसा 3 बार उच्चारण करके फिर निम्नांकित श्लोक पढ़कर यह ब्रह्मयज्ञ भगवान को समर्पित करें। तो इस प्रकार से संक्षिप्त विधि है जो अगर कोई करना चाहे तो प्रैक्टिकली तो कोई आम व्यक्ति तो वो इस विधि का पालन करके ब्रह्मयज्ञ संपन्न कर सकता है। संक्षिप्त भोजन प्रयोग उस पुस्तक में भी हमने देखा था, सेम टू सेम वही चैप्टर है।
तो ये थी कुछ जानकारी नित्य कर्म प्रयोग के बारे में, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।